देखो अभी हमने इससे पुराण सुनाया। अब ये भगवान कृष्ण की जो है ये गीता हम सुना रहे हैं। और सबसे प्रार्थना करते हैं, ये गीता समाप्त होने पे आ गई और ये 4 श्लोक रह गए, तो इनको अच्छे से सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए। चूँकि देखो भाई, मैं तो बहुत कहती हूँ, अब कोई समझे या ना समझे, ये तो सब देखो, ये सब अपनी अपनी समस्या है, ये हमारी समस्या नहीं। हमारा जो कार्य है वो हम करते हैं और जो दूसरों का कार्य है वो दूसरे करते हैं। तो यही कहते हुए हम भगवान कृष्ण का आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ और सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं, आज हमारे कन्हैया क्या कहते हैं। देखो आज का प्रश्न है, तो कल ये तो हमने सुना दिया था। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया है? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? मतलब कृष्ण क्या कह रहे हैं? अब इसका प्रश्न कौन देंगे? अर्जुन देंगे। और अर्जुन से और कृष्ण से जो संवाद हो रहा है वो संजय सुनना है, वो संजय धृतराष्ट्र को देंगे। क्योंकि ये अब गीता समाप्त होने पर आ गई है, तो अब एंड होने पर ही ये सबकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। तो यहाँ कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान दिया है, जो उपदेश मैंने तुझे दिया है, तुझे उसका ध्यान है? तुझे ज्ञान हो गया है? तेरी अज्ञानता नष्ट हो गई है? तेरी जो मोह ममता है, जो आसक्ति, वो सब नष्ट हो गई? तूने जो मैंने तुझे समझाया, जो उपदेश समझाया थे, वो तेने एक चित्त होके एकांत में रह के तूने उसका मनन किया था, उस उपदेश का मनन किया था? तूने अपने धर्म का पालन किया था? तूने अपने कर्तव्य कर्म को क्या त्याग दिया था? क्या तू अपने जो तेरे अपने बंधु भाई थे उनके बारे में तूने क्या तू मोह से मुक्त हो गया था? तूने क्या मैंने जो तुझसे कहा था, तो तुझे कुछ ध्यान है? देख, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ गीता, वो क्या कहते हैं अर्जुन, कि तू मेरी सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जा। मैं तो सिर्फ तुझसे ये कह रहा हूँ कि तुझे जो मैंने इतने उपदेश दिए, तो चूँकि अब ये कहने का टाइम नहीं है, अब ये कहने का टाइम नहीं है कि तू मेरी शरण में आ जा। चूँकि ये तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ये कृष्ण समझाते चले आ रहे हैं, कन्हैया समझाते चले आ रहे हैं। तो अब ये वक्त ये कहने का नहीं है, जो तो कहने का था वो पीछे निकल गया। अब तो केवल अपने प्रश्नों के उत्तर ले रहे हैं, अब तो उनके अर्जुन के मन का भाव ले रहे हैं। कहते हैं कि ये अर्जुन से प्रश्न कर रहे हैं, क्या तूने, मैंने जो तुझे मैं उपदेश देता चला आ रहा हूँ, तो तुझे मालूम है, तुझे ये मालूम है कि ये निराकार है, ये निर्गुण है, ये सगुण है, ये साकार है? तुझे मेरे बारे में कुछ मालूम है? तुझे ये मालूम है कि ये गीता ये क्या है? ये गीता का स्वरूप क्या है? और ये गीता और मेरा स्वरूप को तू जान गया है? मेरी महिमा को, मेरे गुणों को समझ गया है? मेरे ऐश्वर्य को तू समझ गया है? कुछ तेरी समझ में आया है तो तू मुझे बता दे। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू मेरी शरण में आ जा, चूँकि ये तो वक्त चला गया, ये वक्त तो यूँ चला गया कि ये कृष्ण ये समझाते, यही कह के तो कृष्ण ने अपने अंतर में अर्जुन को किया था। अब यहाँ पे देखो अर्जुन वाच, अब अर्जुन बोल रहे हैं, चूँकि ये जवाब किसके थे, ये प्रश्न किसका था? ये कृष्ण का था। अब ये उत्तर कौन दे रहे हैं? ये उत्तर दे रहे हैं अर्जुन। नष्टो मोह स्मृद लब्धा तत्प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मा गत संदेह करस्य वचनम तब। अर्जुन यहाँ कह रहे हैं, अर्जुन बोले, हे अच्युत, देखो यहाँ
अच्युत का ये संबोधन किसके लिए है? ये भगवान कृष्ण के लिए है। ये क्या थे? अच्युत का संबोधन करते हुए अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, ये भगवान कृष्ण से कह रहे हैं, हे अच्युत, हे सर्वाधार, हे शक्तिमान, हे परमेश्वर, हे परम ब्रह्म, हे परमात्मा, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया। मेरे अंदर जो आसक्ति थी, जो मोह था, जो ममता थी, जो मैं अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए जो मैं मोह में पड़ा था और मेरा ज्ञान नष्ट हो गया था, मैं इतना मोह हो गया था मुझ में कि मेरा ज्ञान नष्ट हो गया था। हे अच्युत, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये परम ब्रह्म, आप परम ब्रह्म हैं, परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, निर्गुण हैं, निराकार हैं, सगुण हैं, साकार हैं। आप तो जो है ये परम ब्रह्म परमात्मा है। हे अच्युत, ये जो है जो आपने मुझे जो उपदेश दिया था और जो आपने मुझे समझाया था, जो कृष्ण तुमने मुझे समझाया था, उसको मुझे ज्ञान हो गया। और जो मेरे अंदर मोह था और जो मेरे अंदर आसक्ति थी, जो कुछ भी था, जो वो अज्ञानता थी, वो सब नष्ट हो गई और तुम्हारे ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। अर्जुन के ये कृष्ण के प्रश्नों का उत्तर ये अर्जुन दे रहे हैं। और मैंने स्मृत प्राप्त कर लिया, और मैंने स्मृत प्राप्त कर लिया, मालूम मुझे जो है मैं क्या हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। और कृष्ण मुझे क्या बता रहे थे? कृष्ण कह रहे कि तुझे युद्ध करना है, तो मैं युद्ध के लिए मुझे याद है, मुझे युद्ध करना है, मुझे अपने धर्म का पालन करना है, अपने कर्म कर्तव्य को पूर्ण करना है। जो मुझे कृष्ण ने मुझसे कहा था मुझे याद है, मुझे स्मृत है, मुझे याद, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, मैंने स्मृत प्राप्त कर लिया। मैंने सारा जो तुमने उपदेश दिए थे, जो भी ज्ञान दिया था और जो भी तुमने मुझे बताया था, वो सब मुझे याद है, वो सब मैंने प्राप्त कर लिया है। अब आप जो जैसा कहेंगे, कृष्ण अच्युत, ये परमात्मा, ये परम ब्रह्म, अब आप, मैं आपको परम ब्रह्म मानता हूँ, तो आप जो कहेंगे वो ही मैं करूँगा। अगर तुम युद्ध के लिए कह रहे हो, मैं युद्ध करूँगा। तैयार हो गए? देखो, अब वो मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अब मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, ना ही मेरे अंदर भय है, ना ही कोई संशय है। अब मेरे अंदर ये संशय सब खत्म हो गया, भय खत्म हो गया। और मुझे सबका जो कहते हैं कि ये जो संसारी हैं, जो संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, मैंने उनसे उद्धार होने के लिए मेरे अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब मुझे किसी वो ज्ञान से मुझे सारे संशय मेरे दूर हो गए, किसी बात का मुझे संशय नहीं है। हे अच्युत, तुमने जो ज्ञान दिया है वो ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया है। अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे अच्युत, हे कृष्ण, जो तुम मुझसे कहोगे मैं वो ही करूंगा। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा, चूँकि मैं तुम्हारी आज्ञा का अवहेलना नहीं करूंगा। चूँकि तुमने मुझे इतना प्रेम किया है, तुमने मुझे इतना ज्ञान दिया है, तुमने मुझे मेरे अंदर जो अज्ञानता थी वो सारी नष्ट तुमने कर दी है, और जितना मेरे मोह था वो भी सब तुमने ज्ञान दे के सब नष्ट कर दिया है। अब मैं तुम्हारी ही बात मानूंगा, जो तुम कहोगे मैं वो ही कार्य करूंगा। मैं अपने मन से मैं कुछ भी कार्य नहीं करूंगा। यहाँ अर्जुन मान गए। अब देखो, ये संजय सुन रहे थे। अब ये संजय किनसे कह रहे हैं? अब ये धृतराष्ट्र दो थोड़ी देर और रुक जाए, बस इतनी देर। संजय हुआ। अच्छा, अब ये संजय, ये जो कृष्ण से और अर्जुन से जो वार्तालाप हो रही थी, ये संजय सुन रहे थे। तो संजय ने तो सारा ही कुछ सुना है। संजय तो जो सुनते आ रहे हैं, जो सुनते आ रहे हैं, वो ही तो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो अब से संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः सम्मादं मम
श्रोष मतलब होता है रोम हसड़म। देखो यहाँ ये श्रोषम मतलब श्रोषम हम कहेंगे, यहाँ अद्भुत कहेंगे, यहाँ पे मधुतम नहीं कहेंगे, अद्भुतम कहेंगे, अद्भुत। यहाँ पे संजय कह रहे हैं अद्भुत। ये जो कृष्ण के जो कह रहे थे वो बहुत ही अद्भुत प्रश्न के उत्तर थे अर्जुन के। तो ये संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। वो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि ये मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये इस प्रकार संजय बोले, इस प्रकार मैंने वासुदेव की और महात्मा अर्जुन, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये धृतराष्ट्र में बहुत भाग्यशाली हूँ। जो मैं भाग्यशाली हूँ कि जो मैंने जिसको वासुदेव के दर्शन करना बहुत दुर्लभ है, मैंने श्री कृष्ण वासुदेव के दर्शन मैंने नज़दीक से दर्शन भी करे हैं। और उन्होंने जो ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था वो ज्ञान भी मैंने उनका सुना है। और उनके जो कहते हैं जो उपदेश दे रहे थे वो हम सब सुन रहे थे। और भगवान कृष्ण ये नर हैं, बेशक ये नर हैं, नर होते हुए भी ये कहते हैं नारायण नर होके पृथ्वी पर अवतार लेके और जो कार्य कर रहे हैं वो कार्य की कोई सराहना नहीं करी जाती है। वो बहुत ही अद्भुत जो वो रहस्य की बात बता रहे थे, जो बात वो जो ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे वो बहुत अद्भुत रहस्यमयी बातें हैं। धृतराष्ट्र चूंकि उनकी जो रहस्यमयी बातों को वो नसीब वाला ही सुन सकता है। मैं बहुत नसीब वाला हूँ, मुझे मेरे ऊपर कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है जो मैं कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनना हूँ। एक भगवान और भक्त के जो संवाद को सुनता है वो जन्म जन्म से तर जाता है। वो कहते हैं कभी कहते हैं कि प्रलय होती है लेकिन सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये भगवान के भक्त हैं, जो कृष्ण के भक्त हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते हैं। हकीकत है ये जो है। तो यहाँ पे ये बहुत ही वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकार संवाद को मैंने सुना। धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि मैंने इतना रोचक संवाद आज तक जीवन में कभी नहीं सुना और ना ही मैंने इसको जीवन में कभी सुनूंगा। इतनी अच्छी बात है जो उन्होंने जो ज्ञान दिया है अर्जुन को और जो जो रहस्यमयी बातें उनको बताई हैं, वो बात सुनने के बाद में मेरे कहते हैं मेरे श्रवण पवित्र हो गए हैं, मेरे नेत्र पवित्र हो गए, मेरे कान पवित्र हो गए, मैं खुद पवित्र हो गया। क्योंकि जो उन्होंने उपदेश और रहस्यमयी बातें अर्जुन को बताई हैं वो ज्ञान मुझे भी प्राप्त हो गया है। मुझे भी हे धृतराष्ट्र ये ज्ञान तो मुझे भी प्राप्त हो गया है। और मुझे इतना उनके दर्शन होने के बाद में और जो हमने सुना ये तो कोई भाग्यशाली ही सुन सकता है, हर एक कोई नहीं सुन सकता है। देखो इस बात को जब संजय बार बार कह रहे हैं, कहते हैं ये रोम हर्षम, ये बहुत अद्भुत, ये बहुत रोमांचक प्रश्न था, बहुत ही ये प्रसन्न होने का ये उपदेश थे, ये प्रसन्न होने के उपदेश थे। और दोनों इतने प्रसन्न हो रहे थे, इतने खुश हो रहे थे कि हे धृतराष्ट्र हम कुछ बता नहीं सके, लेकिन वो वहाँ बातें कर रहे थे लेकिन खुशी हमें हो रही थी, हमें खुशी हो रही थी। क्योंकि देखो ये जब संवाद हम सुनते हैं, देखो अब ये चुगली सुनने के लिए तो कोई कहीं पहुँच जाता है, लेकिन जो भगवान भक्त का संवाद होता है, जैसे कि नरसिंह और कृष्ण का जो संवाद था, देखो ये युगों युगों तक ये प्रसिद्ध हो गया है, युगों युगों तक प्रसिद्ध हो गया। जो कहते हैं नर और नारायण का जहाँ पे प्रश्न होता है, संवाद होता है, जहाँ पे बातें होती हैं वो हमें बहुत सबको रोचक लगती हैं, सबको प्यारी लगती हैं और सुननी चाहिए। ये तो नसीब वालों को मिलता है सब, हर एक किसी को ये सब नहीं मिलता है। तो यहाँ ये धृतराष्ट्र से जो है संजय कह रहे हैं, संजय अपने को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं। अब धृतराष्ट्र जैसे कहते हैं कि वो तो अंधे थे ही थे, अंधे तो नहीं थे पर लेकिन चलो अंधे भी थे तो, लेकिन ये अंतर मन के
काले तो नहीं होने चाहिए। कहते आँखें तो चली गई, ये जो अपने अंदर कालोची पोत रखी है, ये कालोची तो फिर उनका मुँह तो काला होगा ही। जो काले जो कोयले में हाथ डालता है तो वो कहते हैं हाथ तो काले होते ही हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने स्वच्छ और साफ और शुद्ध पवित्र मन लेके संसार में रहना चाहिए। सबके संग में निर्मल सरल रहना चाहिए। जितना हम सरल रहेंगे उतने ही हम खुश रहेंगे। ये कहते हुए सब खुश रहो, आनंद से रहो। और बस ये कहते हैं तो हम जब ज्ञान लेना ज्ञान देना ये कृष्ण से सीखो। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे और सबको गुड नाइट।